महाभारत के इस रहस्यमय एपिसोड की शुरुआत रामधारी सिंह दिनकर की उन महान कृतियों से होती है जहां पर भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन को चेतावनी देने के लिए हस्तिनापुर जाते हैं और पांडवों का संदेश लेके आते हैं कि अभी भी वो समय है जहां पर शांति बनाई जा सकती है और उस विध्वंसकारी युद्ध से बचा जा सकता है। लेकिन अधर्मी दुर्योधन कहां मानने वाला था। उसने भगवान श्री कृष्ण को भी एक साधारण मनुष्य समझा। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन परसी ना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य उसे साधने चला। जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। अर्जुन का चयन और महायुद्ध में उनकी भूमिका। श्री कृष्ण ने अर्जुन का चयन अपने रथ सारथी के रूप में किया। आखिर उनके और अर्जुन के बीच ऐसा कौन सा गुप्त समझौता था जो किसी और को नहीं पता था। महाभारत के युद्ध से पहले जब अर्जुन कौरवों की विशाल सेना को देखकर संशय में पड़ गए तो श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं श्री कृष्ण ने अर्जुन का चयन एक विशेष उद्देश्य से किया था। श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन में दया, करुणा और धर्म का एक अद्वितीय संयोजन है जो युद्ध के समय मानवता के हित में निर्णायक होगा। अर्जुन के माध्यम से ही श्री कृष्ण ने पूरी दुनिया को गीता का ज्ञान प्रसारित किया, जो कि स्वयं ईश्वर की एक लीला थी। शिशुपाल का उद्धार, कहानी का यह हिस्सा आपको चौंका देगा। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ने अपने कट्टर दुश्मन शिशुपाल को 100 बार माफ किया था, लेकिन क्यों? इसके पीछे एक अनोखा रहस्य है। चलिए जानते हैं। शिशुपाल का जन्म अपने आप में एक अनोखा करिश्मा था। जब वो पैदा हुआ उसकी 3 आंखें थी और 4 हाथ थे। उसके माता पिता ये देखकर चकित हो गए और डर भी गए। तब ऋषि मुनि ने उन्हें बताया कि इसका एक भविष्य है। शिशुपाल की मृत्यु उस व्यक्ति के हाथों होगी जिसके सामने उसका असामान्य शरीर अचानक से सामान्य हो जाएगा। शिशुपाल की मां, जो कृष्ण की मौसी थी, बहुत ही चिंतित हो गई। तब कृष्ण से यह बात बताई गई और कृष्ण के सामने शिशुपाल को लाया गया। तब तुरंत उसके 3 आंखें और 4 हाथ गायब हो गए और वो एक सामान्य बच्चे की तरह हो गया। कृष्ण को देखते ही शिशुपाल का शाप जैसे कि सच हो गया था। तब शिशुपाल की मां ने कृष्ण से एक वचन मांगा कि वह उसके पुत्र के अपराधों को क्षमा कर देंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मौसी को वचन दिया कि वो शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा कर देंगे। लेकिन जैसे जैसे शिशुपाल बड़ा होता गया उसके मन में कृष्ण के प्रति घृणा और शत्रुता का भाव बढ़ता ही गया, क्योंकि शिशुपाल स्वयं को महान समझता था और यह भी समझता था कि वो एक दिन इस भारत का महान सम्राट बनेगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के व्यक्तित्व और उनकी कीर्ति के सामने शिशुपाल के सपने छोटे पड़ते गए और यही बात उसके गुस्से का कारण बन गई। महाभारत के राजसूय यज्ञ में जब पांडवों ने कृष्ण को सबसे उत्तम व्यक्तित्व घोषित किया तब शिशुपाल ने खुलेआम कृष्ण को अपमानित करना शुरू कर दिया। उसने कृष्ण पर अपमानजनक शब्दों की बौछार कर दी, लगातार उन्हें नीचा दिखाने की कोशिश करने लगा। तब सभी योद्धा चकित हो गए और शिशुपाल का यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। लेकिन कृष्ण ने अपने शांत स्वभाव में उसे देखा और कहा कि शिशुपाल अपने अंतिम सीमा पर पहुंच चुका है। शिशुपाल अपने शब्दों की बौछार करने में इतना व्यस्त था कि वो भूल चुका था कि भगवान श्री कृष्ण ने उसके सिर्फ 100 अपराध क्षमा किए थे। जैसे शिशुपाल ने अपना 101वां अपराध किया, भगवान श्री कृष्ण ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया। द्रौपदी के चीरहरण के समय भगवान श्री कृष्ण ने उनकी लाज कैसे बचाई थी, इसके पीछे भी एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। द्रौपदी की सभा में अपमान की घटना ने सभी को हिला कर रख दिया था। जब द्रौपदी की राज संकट में थी तब श्री कृष्ण ने उसे अनंत वस्त्र प्रदान कर उनकी रक्षा की। द्रौपदी ने पहले ही भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई और रक्षक मान लिया था। वह एक भाई की तरह उनकी रक्षा करने के लिए तैयार थे और इस घटना ने ही उनकी ईश्वरीय लीला को दिखाया, जहां वे समय और स्थान से परे जाकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। महाभारत युद्ध के अंत के बाद जब अश्वत्थामा ने पांडवों की संतानों पर ब्रह्मास्त्र चलाकर उनकी हत्या कर दी तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे अमरता का शाप दिया। इसका उद्देश्य केवल एक दंड नहीं था,
बल्कि एक प्रतीकात्मक शिक्षा भी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को अनंत पीड़ा का श्राप देकर संसार को यह संदेश दिया कि अधर्म की राह पर चलने वाले को कभी भी शांति नहीं मिल सकती। यह श्री कृष्ण की गहन समझ और करुणा को दर्शाता है कि किसी भी कर्म का फल केवल एक दंड नहीं है, बल्कि उसकी वास्तविकता का एहसास कराने से है। क्या आप जानते हैं, श्री कृष्ण की अकेले की नारायणी सेना पूरे हस्तिनापुर के सेना पर भारी पड़ सकती थी। ऐसी क्या विशेषता थी कि इसका नाम सुनने के बाद ही सभी योद्धाओं के पसीने छूट जाते थे। नारायणी सेना की स्थापना स्वयं श्री कृष्ण ने की थी। यह सेना न केवल मथुरा और द्वारका जैसे शक्तिशाली राज्यों की रक्षा के लिए बनाई गई थी, बल्कि इस सेना में श्री कृष्ण के प्रति गहरी भक्ति और निष्ठा भी थी। इस सेना का हर सैनिक धर्म और निष्ठा के साथ श्री कृष्ण का आदेश मानता था और यह विशेषता उन्हें अद्वितीय बनाती थी। नारायणी सेना के सैनिकों का अनुशासन, उनकी वीरता और शक्ति उन्हें उस समय की सबसे घातक सेनाओं में से एक बनाती थी। नारायणी सेना में कैसे भयंकर योद्धाओं की टोली बनाई गई थी और इसके पीछे कौन सा रहस्य छिपा था। नारायणी सेना में वीर योद्धा और रथी, गज और घुड़सवार शामिल थे, जो सैन्य कुशल में निपुण थे। श्री कृष्ण ने उनको एक विशेष प्रशिक्षण दिया था। इसमें कूटनीति और युद्ध नीति भी शामिल थी। ये एक साथ रणनीति बना सकते थे, दुश्मनों की बात को समझ सकते थे और असाधारण शक्ति का परिचय दे सकते थे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गुप्त अस्त्रों और शस्त्रों की शिक्षा दे रखी थी, जिससे ये युद्ध में इतने निपुण हो गए थे कि बिना किसी डर के वो सभी तरह की सेनाओं का सामना कर सकते थे। महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव अपने विजयी होते हुए भी अपने कार्यों पर पछता रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें समझाया कि यह युद्ध धर्म की स्थापना के लिए आवश्यक था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि यह उसका जीवन का अंतिम उद्देश्य था और इस जीवन को धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया था। उनका यह मार्गदर्शन ही पांडवों को वास्तविकता की ओर ले गया और उन्हें धर्म के मार्ग पर बढ़ने की शिक्षा दी। अगर आपको महाभारत के इस रहस्यमय कहानी से कोई प्रेरणा मिलती हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ताकि हम आगे भी इसी तरह के रहस्यमय वीडियो आपके सामने ला सकें।